तो हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को सामान्य हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए लिखा क्या है 2025 सामान्य हिंदी का वायरल मॉडल पेपर। देखिए आपके ये बोर्ड एग्जाम के ही द्वारा आयोजित किया गया है, जिससे आप लोग पूरे अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो। आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये आपके सेट चौथे का पेपर है, ठीक है। इसी प्रकार चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, मैं देखिए सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूँ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचे, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। देखिए आपने पूरे साल क्या किया, पूरे साल बर्बाद कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छी तरीके से सभी वीडियो को, जितने मैं बता रहा हूँ सभी को अच्छी तरीके से देखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। यहाँ पर कोड देख लीजिए क्या लिखा है, 803 HJ, और यहाँ पर है क्या है 117। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा मॉडल पेपर पूरे यूट्यूब पर आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर को पूरे हल सहित बताने वाला हूं। तो वीडियो को एक सेकेंड भी बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे कुछ उनकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम अनुक्रमांक भरना होता है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर निर्देश को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट। यहाँ पर पूर्णांक आपका 100 का पेपर रहेगा। नोट क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कितने विद्यार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रश्न पत्र मिलता है वो तुरंत लेकर हल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, ऐसे आप लोग बहुत ही बड़ी गलती कर देते हो। क्योंकि देखिए अगर आप 15 मिनट पेपर को नहीं पढ़ेंगे तो 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। अगर आप 15 मिनट पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क व ख में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं सीधे प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न खंड क को करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। आज 22 तारीख, ठीक है। उसके बाद 23, उसके बाद 24, केवल एक दिन बचा हुआ है, ठीक है आपके पास। तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए मैं सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। अगर आप केवल उन्हें ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपका दोस्त एक परम मित्र, एक भाई के समान होता है। तो उसको भी शेयर कर दीजिए, जिससे उसकी भी कुछ मदद हो जाएगी, ठीक है। तो पहले प्रश्न पर, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या करा पढ़िए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर दिए गए हंस पत्रिका के संपादक हैं। यहाँ पर दिए गए गुलाब राय, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर द्विजेंद्र नाथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग जानते जरूर होंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर गुलाब राय, प्रेमचंद। तो इसका आंसर क्या है, दूसरा सही है यहाँ पर प्रेमचंद्र, ठीक है। देखिए मान लीजिए इन सभी का आंसर आपको पता है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना तैयार किया हुआ है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो झोंक दीजिए अपने आप को, क्योंकि जैसे हम आपके लिए जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप मेहनत करेंगे तब कुछ हो पाएगा। तो अपना पूरा साल बचाना है तो अच्छी तरीके जो मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से पढ़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो आपका हिंदी का पेपर, उसके बाद अंग्रेजी, सभी सब्जेक्ट के मैं सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। तो अच्छी तरीके से सभी वीडियोस को देखते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर ख प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर दे गए हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत थे, पथ के साथी, सरयू पार की यात्रा, परीक्षा गुरु या फिर कलम का सिपाही, ठीक है, या फिर कलम का सिपाही। तो इसका आंसर क्या है, बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर जानते होंगे। इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है दूसरा सही है, सरयू पार की यात्रा, ठीक है। यहाँ पर सरयू पार की यात्रा। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर ग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। यहाँ पर देखिए दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास या फिर वाराणसी। तो इसका भी आंसर बहुत ही आसान है, जरूर आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर आपका क्या सही है, कलकत्ता दूसरा, ठीक है। उसी का थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं घ प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर घ प्रश्न क्या कराए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। यहाँ पर देखिए सन 1935 ईस्वी में, सन 1936, सन 1938 या फिर सन 1943। तो इसका भी आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर जानते होंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है आपके, यहाँ पर घ का आंसर क्या है, दूसरा सही है, यहाँ पर दिया गया है सन 1936 में, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए ये आपका तो अभी हिंदी का पेपर है, उसके बाद गणित, सभी सब्जेक्ट में मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर अब दिया गया है अंग प्रश्न, रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस शहर में स्थित था, ठीक है। देखिए कानपुर, नई दिल्ली, नागपुर या फिर इंदौर। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है
इंदौर, ठीक है। उसी के बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर ये प्रयोगवादी कवि हैं, कौन है, नागार्जुन, अज्ञे, मुक्तिबोध या फिर त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका आंसर क्या है, दूसरे का क का आंसर आपका क्या सही है, दूसरा सही है यहाँ पर अज्ञे, ठीक है। देखिए जितना भी आप लोग आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो जोर शोर से लगिए, अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि देखिए आपके भी मम्मी पापा आपको लेकर सपना देखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे मत कीजिए, उनके विश्वासों को मत तोड़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छे अंक से पास होइए, ठीक है। अब यहाँ पर ख प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा क्या है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, श्री रामचरितमानस, साकेत या फिर प्रिय प्रवास। तो इसका आंसर क्या है, आप लोग तो जरूर जानते होंगे, बहुत ही आसान है। इसका आंसर आपका क्या है, यहाँ पर दिया गया है, आंसर आपका क्या है, पहला ये यहाँ पर दिया गया है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। कवि को ज्ञान, ग प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। यहाँ पर रामचरित्र उपाध्याय, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या है, आपके ग का आंसर बहुत ही आसान है, यहाँ पर दिया गया है महादेवी वर्मा, ठीक है। यहाँ पर महादेवी वर्मा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है चौथा प्रश्न, यहाँ पर घ, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है, बहुत ही आसान है, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए। इसका आंसर यहाँ पर मुक्तिबोध, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर गिरिजा कुमार माथुर। तो घ का आंसर आपका क्या सही है, घ का आंसर आपका क्या सही है, पहला ही सही है, मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्तिबोध, ठीक। उसी बाद सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करते चलिए। और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो केवल देखिए आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना पड़ेगा। तो जितनी भी मैं मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कराता चल रहा हूँ, उसको तैयार करते चलिए। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर अंग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अज्ञे। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसका आंसर जानते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है तीसरा, मैथिली शरण गुप्त, इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए आपके वो विकल्प प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, उनको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो वीडियो को अभी अपने दोस्तों में शेयर कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ, सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। ये तो मान लीजिए हिंदी का है, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद गणित, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी को मैं अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपका सपना जरूर पूरा होगा। क्योंकि देखिए इतने अच्छी तरीके से मैं मॉडल पेपर को हल करा रहा हूँ कि आपको 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरे प्रश्न को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 10 अंक मिल जाएगा, इसको पढ़िए थोड़ा सा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा था कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व के हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अब यहाँ पर इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। हम यहाँ सीधे आंसर को बताते चलते हैं, सभी को अच्छी तरीके से कॉपी पेन पर नोट करते चलिएगा। और मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं उससे मतलब है, ठीक है। उसी मोमेंट में पास हो सकते हैं या फिर फेल हो सकते हैं। तो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ केवल उसी को पढ़ के जाइए, आप लोग जरूर पास हो जाएंगे। यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ये किस पाठ से लिया गया है, तो देखिए लिया गया है हम और हमारा आदर्श पाठ से, ठीक है। हम और हमारा आदर्श, नोट करते चलिए अच्छी तरीके से। हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरे प्रश्न को, ख को, यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जैसे बनाकर लिख जाना है, ठीक है। अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं, तो मैं आपको कैसे समझाऊँ। यहाँ पर देखिए जगह भी नहीं बचा है। मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा जाए, आप लोग ऐसे ही स्मार्ट हो, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाइएगा जहां भी इसका आंसर मिले। हालांकि मैं सबको समझाता चल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ग प्रश्न क्या कर रहा है, हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं यह किसका स्वरूप है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, यहाँ से देखा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर दिए क्या लिखा हुआ है, जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। यहाँ से इसका आंसर मिल गया, तो इसी में इसका आंसर छिपा हुआ था, तो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। थोड़ा और यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर घ को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेखक के अनुसार महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। तो थोड़ा ऊपर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे ऊपर, थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पर थोड़ा पढ़िएगा। उसी वजह से यहाँ पे जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि ऊर्जा के अंश है, यहाँ पर क्या कहा है, हम भी ऊर्जा के अंश है महर्षि अरविंद ने, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो गया। देखिए इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है, तो अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं केवल लेखक और पाठ का नाम लिखना होता है, हालांकि इसमें से सब आप लोग कर लेते हैं। उसी बात थोड़ा और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए अंग प्रश्न, यहाँ पर क्या लेखक के अनुसार शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि वे एक दूसरे तादाद में रखे हुए हैं। हमें तो एहसास नहीं होता कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना भी एक दृष्टिकोण से गैर या आध्यात्मिक बात नहीं है। भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। देखिए सभी का आंसर इसी में छिपा हुआ है, तो अच्छी तरीके से नोट करके चलिएगा। जोरों शोर से लगे, जिस तरह देखिए हम आपके भविष्य के लिए इतना जोरों शोर से लगे हुए हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप लोग भी जोर शोर से लगे और आप लोग भी सपोर्ट करें हमें, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते हैं, देखिए हम आपसे कोई 1 रुपये नहीं लेते हैं कि आप लाइक कर देंगे या फिर सब्सक्राइब कर देंगे, क्या आपका 1 रुपये कटेगा, कुछ नहीं होता है। केवल आपका क्या होता है, आपका मदद होता है। आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए बनाते हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। न हम आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं, निःशुल्क शिक्षा है, और न कोई कोर्स बेचते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। क्योंकि देखिए अभी पेपर आपका बचा हुआ है, केवल ये तो हिंदी का हुआ है, उसके बाद गणित का, तो सभी सब्जेक्ट का मैं अच्छी तरीके से पेपर सोल्व कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर अथवा में आ जाता है, इसको तो करना नहीं है, मैं इसको बता दिया हूँ। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं आपके भविष्य के लिए, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर चौथे प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या करा है, पद्यांश के आधारित प्रश्नों के उत्तर, ये टोटल आपको 10 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा पढ़ेंगे, सुख भोगने आते हैं सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। यहाँ पर लिखा हुआ है, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नर्म ओज, पशुता के पंकज बना दिया तुमने मानवता सरोज। अब इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर दिया गया है पद्यांश में पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो मैं आपको बता दूं ये किस पाठ से लिया गया है। ये किस पाठ से लिया गया है, बापू के प्रति। किस पाठ से लिया गया है, बापू के प्रति। बापू के प्रति आप लोग क्या लिखेंगे, बापू के प्रति। बापू के प्रति पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पंत जी हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर ले तब अच्छा लगेगा, तब मजा आएगा आप लोग को। यहाँ पर पंत जी हैं, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है, तो आप लोग अच्छी तरीके से क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, मानव को मिट्टी का पुतला बताकर कवि ने क्या कहा है। तो आप देखिए, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो जगह नहीं है, कैसे बता सकता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा, आप उसी प्रकार से उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको नहीं पढ़ाया जाएगा तो आपको भाई बहन को पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तब, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं आपके भविष्य के लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप सपोर्ट करें। अब आप यहाँ पर आ जाते हैं, लिखा क्या है, घ प्रश्न को देख लीजिए। बापू के मानवों में किन मानवीय गुणों को जागृत किया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अच्छी तरीके से नोट करिएगा। बापू ने नोट कीजिएगा, आप लोग लिखिएगा, बापू ने मानवों के लिए, ठीक है, मानवों के लिए भौतिकवादी, क्या लिखेंगे, भौतिकवादी अहिंसा तथा अध्यात्मकवादी गुणों को जागृत किया है। कि कौन कौन सी गुणों को, भौतिकवादी, अहिंसा तथा आध्यात्मकवादी गुणों को जागृत किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर अंग प्रश्न देखिए, यह है, यहाँ कीचड़ में उत्पन्न कमल को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, जीवन की बाधाएं और उसका दुख। जीवन की बाधाएं और उसका दुख, उस संदर्भ में इसको प्रयुक्त किया गया है। जीवन की बाधाएं और उसका दुख, जीवन की बाधाएं और उसका दुख। अच्छी तरीके से आप लोग नोट करते चलिए, जितना भी मैं आंसर बता रहा हूँ, जितना भी मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि देखिए आपका सपना है 95 लाने का, तो तैयार करके जाना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपका भी सपना है 95 लाने का, तैयार करके जाना पड़ेगा। ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर अच्छी तरीके से नोट करते चलिए, और वीडियो के 1 सेकंड भी स्किप करके कहीं मत जाइए। क्योंकि देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। आप लोग तो पूरे साल तो स्किप करते ही रहे, ठीक है। पूरे साल कॉपी नहीं पढ़े, किताब नहीं पढ़े, कुछ नहीं लिए। इस वक्त तो पढ़ लीजिए कुछ, इस वक्त तो कुछ कर लीजिए। इन्हें कि वीडियो थोड़ा सा देखो, स्किप
स्किप करके भाग जा रहे हैं। ऐसे मत कीजिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छी तरीके से समझिए क्या क्या आने वाला है, कैसा प्रश्न पत्र आएगा, क्या है, अच्छी तरीके से समझ कर तब जाएंगे, तब कुछ कर पाएंगे। यही लास्ट मोमेंट है, नहीं तो आप फिर से वही 1 साल फिर बर्बाद कर देंगे। अपने मम्मी पापा का जितना भी सपना था उनको तोड़ सकते हैं। तो ऐसे मत कीजिए, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए और 1 सेकंड भी बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको समझते जाइए। यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर आ जाते हैं अथवा का तो आपको करना नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं सीधे 5वें प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पर टोटल 80 शब्द होगा, टोटल 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोजी सिंदर रेड्डी, हरिशंकर परिसाई। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप जीवन परिचय नहीं लिखना जानते, ठीक है, आपको नहीं पता है कि एक टॉपर की दृष्टि से कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है, आखिर मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था उसमें कैसे लिखा था, एक्सपीरियंस के बेस पर ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल यानी अपने चैनल पर समझा दिया हुआ है। ठीक है, तो चैनल पर विजिट करके अच्छी तरीके से देख लीजिए, उस पर मैंने बताया हुआ कि टॉपर की दृष्टि से कैसे लिखते हैं। वैसे ही आप लोग लिख कर आएंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स एग्जामिनर खुश होकर दे देगा। तो अच्छी तरीके से चैनल पर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसी के बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर ख प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। टोटल आपको 80 शब्द में लिखना होता है, टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, हालांकि यही पेपर आपके आने वाला है तो इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। जीवन परिचय तो देखिए मैं आपको बता दूँ, चैनल पर विजिट कर लीजिए, एक टॉपर की दृष्टि से और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया हुआ हूँ। मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था उसमें कैसे लिखा था। ठीक है, उसमें कैसे जो कि आपका जीवन परिचय लिखा था बहुत ही अच्छी तरीके, जिससे एग्जामिनर खुश होकर 5 में 5 अंक फूल देता है, एक भी नंबर नहीं काटता है। तो उस ट्रिक से आप लोग अच्छी तरीके से सीख कर जाइएगा। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपका दोस्त एक भाई के समान होता है। तो आप लोग बहुत से दोस्त होंगे, 10-12 दोस्त होंगे, 15 दोस्त होंगे, 4-5 होंगे, 2 ही होंगे, तो अपने फ्रेंड में भेजिए और उनको भी कहिए भाई ये ले देख और इसको अच्छी तरीके से तैयारी कर, क्योंकि आप दोनों संग ही जाओगे पेपर देने, तो दोनों को सपोर्ट करना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से अपने सपोर्ट कीजिए, हमको भी सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्त को भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं सीधे नीचे 6ठे प्रश्न कर, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर दिया है लाठी। ठीक है, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डाले, टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। ये देखिए कहानी है, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए जैसे आप लोग कोई मूवी देखते हैं तो उसमें हीरो और हीरोइन का रोल याद आ जाता है। ठीक है, सब लोग जान जाते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या सीन हुआ था, यहाँ पर क्या सीन हुआ था। उसी प्रकार से जब इस कहानी को पढ़ लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा, आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। तो एक बार जरूर पढ़ के तो देखिए, एक बार याद करके कोशिश तो कीजिए, तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा नीचे, यह आ जाता है 7वां प्रश्न, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर चरित्र चित्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सारांश किसी एक को आपको करके जाना है। यहाँ पर जो आपके जिले से होते हैं तो उनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाइएगा। यहाँ पर 8वें प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पर दिया गया है संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद कीजिए, टोटल आपको 7 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ लीजिए इसको पढ़कर उसके बाद हम आंसर बताएं, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अथवा दिया है तो इसको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, किसी एक को करना होता है तो मैं यहाँ पर अथवा वाले को समझा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखा है, महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु, पत्रकार, स्वाचित, यहाँ पर परमस्य, सर्वोच्च गुण, जन सेवे आसित। अब इसको आप पढ़िएगा। अब मैं बता दूँ ये किस चैप्टर से आया हुआ है। देखिए आपके किस चैप्टर से, महामना मालवीय चैप्टर से आया हुआ है, आपके संस्कृत खंड से। ठीक है, तो उसमें जाकर अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अपने बुक में वहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद दिया होगा, किसी तरह भी तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है मेरे दोस्त, तो आपको तैयार करके जाना ही पड़ेगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा, कॉपी पेन पर सभी को नोट करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं ख प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, टोटल आपको 7 अंक मिल जाएगा। अब देखिए ये किस चैप्टर से आया हुआ है मैं बता दूँ आपको, सुभाषितानी चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप किस चैप्टर से आया हुआ है इसको बता दें, सुभाषित नानी, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, चैप्टर से आया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप बुक में जाइएगा, अच्छी तरीके से इसको याद करके इसको हिंदी अनुवाद करके चले जाएगा, उसमें दिया होगा, ऑलरेडी बुक में दिया होता है। अब यहाँ पर टोटल आपको 7 अंक पक्का हो जाएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 9वें प्रश्न को। देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित मुहावरा और लोकगीतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 2 अंक मिल जाएगा आपको। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, अपना सा मुँह लेकर
लेकर रह जाना, या फिर चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप लोग जानते होंगे इन सब का अर्थ, हालांकि मैं किसी एक को बताना था तो इसको बता देता हूँ। यहाँ पर ये ख क्या कर रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका क्या मतलब होता है, यानी दोषी व्यक्ति। ठीक है, दोषी व्यक्ति खुद डरता है, ठीक है। तो यानी कि दोषी व्यक्ति खुद डरता है, तो ऐसा अर्थ लिख लीजिएगा। और वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा, आप लोग वाक्य प्रयोग ऐसे ही करना जानते होंगे, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं 10वें प्रश्न पर। यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या करें, ये देखिए अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश है, ठीक है, अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो इस पर आधारित आराम से प्रश्न को कर लेते हैं, जैसे इंग्लिश में आता है अनसीन पैसेज गद्यांश, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिया होगा, अथवा में किसी एक को आपको करके जाना है, कर लीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही आसान है। यहाँ पर आ जाते हैं 11वें प्रश्न पर, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखे, टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। पुरुष पुरुष, ठीक है, पुरुष परुष, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, यहाँ पर पूर्व पश्चिम, वीर और कायर, मनुष्य और कठोर, कठोर और मनुष्य। तो इसका आंसर क्या है आपका 11वें का पहले का आंसर आपका क्या सही है, तीसरा सही है, मनुष्य और कठोर, ठीक है। यहाँ पर मनुष्य और कठोर। अगर आप इन सब का आंसर जानते तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे देखिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ मुझे भी पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया हुआ है। क्योंकि देखिए ये है लास्ट मोमेंट आपके पास बचा हुआ, क्या है, लास्ट मोमेंट है। तो इसमें आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 स्कोर करना है मेरे भाई, तो तैयार करके जाना पड़ेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बहुत ही पेपर बचे हुए, सभी सब्जेक्ट के मैं 7 सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं इस प्रश्न पर ब पर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया आकर और आकार। तो इसका आंसर क्या है आपका, दिया गया है, मान लीजिए अजान, बहु और विशाल, खान और रूप, घना और विरल, संपूर्ण और अपूर्ण। तो इसका आंसर क्या है आपका, तीसरा सही है, घना और विरल, ठीक है। यहाँ पर घना और विरल। उसी का थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर ख प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ख प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे, टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर अली, गति, पतंग। तो मैं गति का आपको बता देता हूँ। गति का क्या होता है, गति को आप लोग कह सकते हैं वेग और चाल। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, वेग और चाल, ठीक है, इस गति का आंसर है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं ग प्रश्न को। लिखित वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द को चयन करके लिखिए। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, नाशवान, क्षणभंगुर, नश्वर या फिर क्षणिक। तो इसका आंसर क्या है आपके ग का, आपका पहले का आंसर क्या सही है, दूसरा आंसर है क्षणभंगुर, ठीक है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर ब प्रश्न को देख लीजिए क्या कर रहा है, जिसके बिना काम न चल सके। यहाँ पर अनिवार्य, आवश्यक, अपरिहार्य, अति आवश्यक। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी आपका तीसरा सही है, अपरिहार्य, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर घ प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए घ प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, मेले में अनेक दुकानें थीं, पेड़ में फल लगा है। तो यहाँ पर किसी 2 को करना है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा, पहला मेले में अनेक लिखेंगे, अनेक, अनेकों की जगह आपको अनेक कर देना है। उसी प्रकार से पेड़ में फल लगा है, पेड़ में फल लगा है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, में हटाकर आपको लिख लीजिएगा पर, पेड़ पर फल लगा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए 12वां प्रश्न यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर 12वां प्रश्न करुण रस अथवा हाथ से रस। ये आ गया आपका काव्य सौंदर्य तत्व। टोटल आपको 6 अंक बन जाते हैं, जिसमें क्या लिखना होता है, छंद, रस, छंद, अलंकार को लिखना होता है। देखिए ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर इम्पोर्टेंट रस, इम्पोर्टेंट छंद, अलंकार तीनों को एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिया है। केवल आप उसे एक बार देख लोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप कभी जीवन में भूल नहीं पाओगे और आपका 6 अंक पक्का हो जाएगा। जैसे करुण रस अथवा हाथ रस का स्थायी भाव देते उदाहरण का एक परिभाषा लिखिए। तो देखिए आपको क्या होता है, ज़्यादातर परिभाषा उदाहरण नहीं याद होता है, तो मैंने इतना मज़ेदार तरीके से उदाहरण को बताया है कि एक बार आप लोग देख लेंगे तो कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। तो अभी चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से काव्य सौंदर्य के तत्व को अच्छी तरीके से देख लीजिए, जहाँ भी रस, छंद, अलंकार, सभी इंपॉर्टेंट रस, छंद, अलंकारों को अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 13 प्रश्न देखिए क्या लिखा है, कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर आ गया पत्र लिखना, ठीक है। तो पत्र लेखन को भी मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। तो चैनल पर विजिट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। देखिए जिस प्रकार से हम आपके लिए जोर शोर से लगे हुए हैं, उसी प्रकार से आप जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। और हाँ, हमारा भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए हम आपके लिए, आपके भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपसे 1 रुपये की मांग नहीं करते हैं। निःशुल्क शिक्षा है और ना ही आपको कोई कोर्स बेचते हैं।
आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ ना, तो आपको ही देखना है और आप ही देखेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे और अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए और 1 के फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो और भी बेहतर ढंग से तैयारी हो जाएगी आपकी। क्योंकि देखिए अभी हिंदी का है, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद गणित, सभी विषय को मैं अच्छी तरीके से हल कराऊंगा, सातों सेट के मॉडल पेपर को। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पर 14 प्रश्न देखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखे, 9 अंक मिल जाएगा। बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण संरक्षण, मेरे प्रिय कवि। सन 1947, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर 1947 रहेगा, ठीक है। 1947 में हमारा देश, ठीक है, हमारा देश भारत। तो किसी एक पर आपको अच्छी तरीके से लिख कर जाना है, ठीक है। तो मैंने सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। अब देखिए आग्रह है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, जोरों शोरों से लगे हुए हैं, आपके भविष्य के लिए लगे हुए हैं और आपसे 1 रुपये की मांग भी नहीं करते, निःशुल्क शिक्षा है। तो केवल क्या चाहिए हमें, केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ प्यार दिखाइए अपना और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। क्योंकि देखिए अब आपके सभी सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराया जाएगा। केवल देखिए हिंदी का हो गया मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद किसका, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। देखिए मैं लाइव भी आने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, लाइव में आपको पेपर हल कराया जाएगा। क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।